हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रकाश की हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेंस क्या होते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमारा चैनल है क्लासेज इन लॉकडाउन बाय एसके एंड डीजे, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेंस होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, दर्पण और लेंस में ये अंतर होता है। दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण के एक तरफ हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग कर देते हैं तो इधर से किरण आएगी, तो कोटिंग करने के बाद में क्या होगा, इधर ये परावर्तित हो जाती है। इसको तो हम दर्पण बोल देते हैं। लेकिन वहीं पर ही लेंस क्या होता है, उस पर हम कोटिंग नहीं करते हैं। एक तरफ से किरण आती है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ होगी, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ थी। तो एक अंतर हो गया। तो इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होती है। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम, जैसे कि कांच या फिर हो गया प्लास्टिक, को लेंस कहते हैं। तो दो अपवर्तक पृष्ठ कैसे होगी, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, ये लेंस है। इसकी एक अपवर्तक पृष्ठ तो ये वाली हो गई, दूसरी अपवर्तक पृष्ठ ये वाली हो गई। इधर से प्रकाश की किरण आएगी और फिर वो इधर प्रकाश की किरण बाहर निकल जाएगी। तो एक बार अपवर्तन यहाँ पर होगा, एक बार अपवर्तन यहाँ पर होगा, दो बार अपवर्तन होगा। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम यानी समान। पारदर्शी का मतलब ही हमें पता है कि जिसके अंदर से किरण निकल सके, तो उसको हम पारदर्शी कहते हैं। तो समान होना चाहिए, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे कांच ऐसा भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज़्यादा है, कहीं पर ऐसा कांच भर दिया जिसका अपवर्तनांक कम है, तो वो फिर समान नहीं होगा। पारदर्शी माध्यम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब कंडीशन ये है कि दो अपवर्तक सतहों में से कम एक सतह वक्र या घुमावदार होती है। एक सतह जैसे हमने ये देखा, तो एक पृष्ठ तो ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, तो यहाँ पर तो दोनों पृष्ठ क्या है, घुमावदार। एक इस तरीके का भी लेंस होता है, उसमें एक पृष्ठ तो क्या हो गई, समतल, और एक पृष्ठ क्या हो गई, घुमावदार। तो कम से कम एक सतह क्या होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए। दुकानों पे हम जाते हैं, घड़ी की दुकान पे, तो घड़ी साज जो घड़ी सुधारने वाला होता है वो अपनी आंख में एक मोटा सा लेंस लगाए रखता है, जो कि क्या करता है, जो छोटे पार्ट्स जो होते हैं घड़ी के, उनको बड़ा देखने के लिए काम में आता है। तो लेंस का उपयोग घड़ी द्वारा भी किया जाता है, ज्योतिषी या डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है, चाहे मोबाइल का कैमरा हो, चाहे अपने पास DSLR हो, कैमरा हो, तो वहाँ पर भी लेंस का उपयोग किया जाता है। और लेंस का उपयोग जैसे कि गेट के अंदर जो आर पार देखने के लिए कि दूसरी तरफ कौन सा है, तो एक छोटा सा लेंस लगा होता है, वो भी एक लेंस का ही उपयोग है। ये तो उपयोग हो गए। तो लेंस के प्रकार। अब अपवर्तक पृष्ठ हैं, वो अपवर्तक पृष्ठ किस प्रकार की हैं, तो उस आधार पर लेंस को तीन प्रकार होते हैं। अगर अपवर्तक पृष्ठ कैसी है, गोलीय, तो गोलीय है तो गोलीय लेंस हो जाएगा। अपवर्तक पृष्ठ कैसी है, बेलनाकार, तो बेलनाकार लेंस हो जाएगा। अपवर्तक पृष्ठ परवलयाकार है तो परवलयाकार लेंस हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में गोलीय लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, वो हम पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल लेंस में क्या होगी, जो अपवर्तक पृष्ठ जो होगी, जिनके दो अपवर्तक सतहों में से एक सतह गोलीय होती है। एक सतह कैसी होनी चाहिए, गोलीय सतह होनी चाहिए, या तो कम से कम एक गोलीय होनी चाहिए, या दोनों भी गोलीय हो सकती है, लेकिन सतह होनी कैसी चाहिए, गोलीय होनी चाहिए। और जिस तरफ से प्रकाश आपतित होगा वो उसको प्रथम पृष्ठ कह देंगे, और अपवर्तन के पश्चात जिस पृष्ठ से बाहर निकलता है उसे द्वितीयक पृष्ठ कहेंगे। तो जैसे ये एक लेंस है, इसके इस तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो इस पर पहले आ रहा है तो इसको प्रथम पृष्ठ कह देंगे, और इधर से बाहर निकल जाएगा तो इस पृष्ठ को दूसरी पृष्ठ या द्वितीयक पृष्ठ कह देंगे। लेंस में उपयोग होने वाले दोनों पृष्ठों की प्रकृति। अब दोनों जो पृष्ठ हैं वो किस हिसाब से हैं, उसके आधार पर भी लेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहले तो उत्तल की बात करें तो उ प्लस तल होता है। अवतल की बात करें तो अव प्लस तल होता है। तो उ तल यानी उठा हुआ तल, अवतल यानी अंदर गड्ढा हुआ तल। तो जैसे ये बात करें हम, तो ये वाली साइड क्या है, उठी हुई है, तो ये वाली साइड किसकी तरह व्यवहार करेगी, उत्तल की तरह। ये वाली साइड क्या है, अंदर दबी हुई है, तो ये वाली किसकी तरह व्यवहार करेगी, अवतल।
तो जो उठी हुई है, जैसे कि चम्मच के पीछे वाला वो उत्तल है, और चम्मच के जो अंदर जो गड्ढा होता है वो अवतल है। लेकिन वो दर्पण है। यहाँ पे हम लेंस की बात करें तो कहीं कोटिंग नहीं होगी, लेकिन उत्तल का मतलब वही लेंगे हम जो चम्मच के बाहर वाला है, जो कि उठा हुआ होता है वो उत्तल, और जो चम्मच के अंदर वाला जो दबाव होता है वो अवतल। ये अगर आप समझ गए तो लेंस और दर्पण में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस क्या होते हैं, बीच में से मोटे और किनारों पर से पतले होते हैं। तो ये देखिए, ये बीच में से तो मोटा है और किनारों पर से क्या है, पतला। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, इसको इस लेंस में अगर हम देखें तो दोनों सतह क्या है, वक्र सतह है, घुमावदार सतह है। इसलिए इसको बोलेंगे उभयोत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस, क्योंकि दोनों सतह क्या है इसमें घुमावदार है। और अगर हम बात करें तो जैसे किरण जो है वो इधर से आएगी, यानी उठे हुए वाले भाग से आएगी, और इस उठे हुए वाले भाग से ही बाहर निकलेगी। तो उठा हुआ जो भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल है। तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। दोनों वक्र पृष्ठ है तो उभयोत्तल लेंस हो जाएगा। समतलोत्तल लेंस यानी समतल प्लस उत्तल, तो ये हो गई समतल और ये हो गया उत्तल, तो समतलोत्तल। अवतलोत्तल यानी अवतल प्लस उत्तल, तो इसमें देखिए इधर किरण आएगी तो ये अंदर वाली साइड हो गई, ये जिधर आ रही है वो कौन सी होगी, अंदर वाली साइड होगी। तो अंदर वाली साइड को क्या बोलते हैं, दबी हुई है तो अवतल बोलते हैं, और उठी हुई वाली साइड से बाहर निकलेगी जिसे हम उत्तल बोलते हैं, तो अवतलो उत्तल लेंस ये हो जाएगा। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो हम इसको समझते हैं कि उत्तल लेंस जो है हमने यहाँ पर जो लिया है इसको छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से मिलकर बना है। इसकी जो बीच वाली पट्टी होती है वो कैसी होती है, एकदम समतल होती है बीच वाली। बाकी जो अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये पूरी समतल नहीं है, कुछ इस हिसाब से है, तो ये वक्र टाइप में है। और ये आपको पता है ये त्रिभुज है तो प्रिज्म है, प्रिज्म के रूप में है, लेकिन बीच वाली समतल होती है। बाकी अन्य क्या होती है, ब्रिज की आकृति के समान दिखाई देती है। ये हमने रेफरेंस बिंदु ले लिए। तो ये हो जाएगा अभिलंब किसके लिए, इस सतह के लिए, और ये हो जाएगा अभिलंब किसके लिए, इस सतह के लिए। तो समझते हैं, इनको तो मिटा देते हैं। ये किरण आई तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से ये दोनों किरणें आएगी तो ये किरणें भी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली किरण भी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो जो ये किरणें आ रही है उन किरणों को ये लेंस क्या कर रहा है, एक ही बिंदु पर ला रहा है, एक ही बिंदु पर मिला रहा है। और एक ही बिंदु को लाने को क्या बोलते हैं, हम अभिसारी कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिंदु, ये सारी की सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। कर कौन सा रहा है, उत्तल लेंस, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है या अभिसारित तो होती है। अभिसारी का मतलब ही होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलना, तो इसलिए हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो ये लेंस किनारों पर मोटे और बीच में से पतले होते हैं। तो देखिए ये जो है बीच में से तो पतला हो गया और यहाँ से क्या हो गया, मोटा हो गया, तो इनको बोलते हैं अवतल लेंस। और इस लेंस को हम क्या बोलेंगे, उभयावतल लेंस। उभयावतल क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो दोनों सतह है, ये वाली सतह भी और ये वाली सतह भी, ये दबा हुआ वाला भाग ही अपवर्तन करेगा, यहाँ पर भी दबा हुआ वाला भाग ही अपवर्तन करेगा, और दबे हुए वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। दोनों अवतल है इसलिए उभयावतल लेंस। समतलावतल, समतल प्लस अवतल, तो ये समतल, ये वाला भाग समतल हो गया और ये वाला भाग अवतल हो गया। तो नाम में ही अर्थ पर उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल, यानी उत्तल होना चाहिए और अवतल होना चाहिए। तो ये वाला भाग तो क्या हो गया, इधर से अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो ये अपवर्तन जो होगा वो उठे हुए वाले भाग की तरफ से होगा, और उठा हुआ वाला भाग क्या होता है, उत्तल। और इधर जो किरण बाहर निकलेगी वो दबे हुए वाले भाग से निकलेगी, और दबा हुआ वाला भाग को क्या बोलते हैं, अवतल। उत्तल प्लस अवतल,
यानी उत्तला अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होगा। चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो वही हमने यहाँ पे इस अवतल लेंस को इस प्रकार से छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मान लिया। ये हमने रेफरेंस बिंदु ले लिया। ये हो जाएगा अभिलंब इस वाली सतह के लिए, और ये हो जाएगा अभिलंब इस वाली सतह के लिए। चलिए शुरू करते हैं। ये किरण आई तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने के बाद क्या होगा? अभिलंब की ओर जाएगी, और ये किरण अभिलंब से दूर जाएगी। इसी तरीके से ये यहाँ पर भी अपवर्तन होगा, और इसी तरीके से इधर अपवर्तन हो जाएगा। तो अगर हम देखें अपवर्तन के बाद में किरणें मिल नहीं रही है तो जैसा कि हमने पढ़ा है, हम क्या करेंगे? इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और पीछे की ओर ये यहाँ पर मिले। तो यहाँ से हमें प्रतीत क्या हो रहा है कि किरण वो इस तरह के निकल रही है यहाँ से, यानी एक बिंदु से बाहर की ओर जा रही है। बाहर की ओर जाने को हम क्या बोलेंगे? अपसारी बोलते हैं। तो इसलिए इस लेंस को भी क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस कहते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं, समझा दिया है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एग्जाम में आता है, हम अवतल पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे अभिसारी और अपसारी के नाम से आ जाएगा, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए डिटेल में आप समझ लीजिए, एग्जाम में आते हैं। तो यह आज का हमारा छोटा सा वीडियो था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।